लिया बहुत कीमती वक्त लेकर यहाँ और बैठे हैं ताकि खुदा का मुकद्दस नाम सुने। तो फिर मैं सुनना चाहता हूँ अपनी आवाज़ में कि आज हम किस हवाले से कलाम सीखने जा रहे हैं। किस हवाले से? आमदे सानी के हवाले से हम कलाम सुनने जा रहे हैं। तो खुदा के फजल से ये दूसरी दफ़ा मैं इस इलाके में खुदा का कलाम आमदे सानी के ताल्लुक से सिखाने आया हूँ। वैसे आपके इलाकों में काफ़ी मैंने खुदा का कलाम सुनाया है, बड़े बड़े स्टेजेस पे कन्वेंशंस पे मैंने खुदा का कलाम जो है वो सुनाया है, लेकिन आमदे सानी के हवाले से मैं दूसरी दफ़ा फिर आप लोगों ने याद किया है। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। दिल में बहुत कुछ था कि मैं साले का आता, आप में से कुछ लोगों ने मारना था फिल्म सुनी होगी जो मैंने बनाई है। पिछले 5-6 साल से वो फिल्म पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं और बहुत ही बड़ी से बड़ी फिल्म है। उसे देखकर आपको समझ आ जाती है कि यीशु मसीह कितना हमारे करीब आ पहुंचा है। और तफसील के साथ बात नहीं कर सके, जिससे मैं अपना सारा सिस्टम प्रोजेक्टर वगैरह वो फिल्म साल लेकर आता ताकि उसे आप देख पाते। लेकिन खुदा ने अगर दोबारा कभी खुदा ने हालात तैयार किए तो आपके कलीसिया में मैं वो फिल्म भी लेकर आऊँगा और वो सारे वाक़यात जो कुछ आज हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उस सारी फिल्म में आज से 5 साल पहले मैंने फिल्म में सारा कुछ जो है वो तकलीफ के साथ दिखाया। शैतान 666 कहाँ से आएगा, मोर कैसे लगेगी, अभी लोगों ने 1 साल पहले कहना शुरू कर दिया। लेकिन अब खुदा ने मुझे मौका दिया है कि आपके साथ मिलकर मैं दोहराऊँ, तो फिर आज हम खुदा के कलाम में सीखेंगे। तो आमदे सानी के लिए कौन मुझे बताएगा कि आमदे सानी का मतलब क्या है? आमदे सानी का मतलब क्या है? यीशु मसीह का अब मेरे ख्याल में सारे यकीन से नहीं कह रहे, जब यकीन से कहेंगे फिर मैं आगे जाऊँगा। यीशु मसीह का बहन इसलिए बोलेंगे भाई खामोश रहेंगे, बहने बताएं। यीशु मसीह का अजी भाई, तो यीशु मसीह का दोबारा ना, इसके लिए जो हम टेक्निक वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो है आमदे सानी। आमदे सानी शो खुदा के मुकद्दस कलाम में से जो आज की हमारी मरकजी आयत मुकद्दसा है, जो इसकी बुनियादी आयत है, वो मैं चाहता हूँ कि हम उससे तिलावत करें। जिनके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है वो मेरे साथ निकालिए मुकाशवा की किताब 22वां बाब उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ हवाला निकालिए और मेरे साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। मुकाशवा की किताब 22वां बाब उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। खुदा के मुकद्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का सबब ठहरे, आमीन। आइए सब मिलकर दुआ मांगे। खुदावंद इस कलाम के सबब से जुए टूट जाएं, बंधन टूट जाएं, जंजीरें टूट जाएं। यीशु के नाम के सबब से हमारे जहन, दिल, सोचे, ख्याल, इरादे, नियत, तबीयत तेरे कलाम के सबब से बिल्कुल सेहतियाब हो जाए और तेरे कलाम को सुने और बरकत पाए मसीह खुदा के वसीले से, आमीन। अच्छा होगा अब सब मेरे पीछे बोलिए, जरा जोर से बोले, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मुझे याद है जब हम छोटे छोटे होते थे, खुदा का खादिम स्टेज पर आया और उसने ये अपनी कहानी बताई कि वो कलाम सुना रहा था। खुदा का खादिम कलाम सुना रहा था, उसका मजमून था आमदे सानी। उसने यही आयत पढ़ी, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, देख मैं, वो जोर जोर से बोलता रहा, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। उसके बाबा ऊंचा सी वो पानी सब कहते कहते निकले
اگے ایک بی بی بیٹھی سی چلی ادھر بی بی دے ڈگے لوگ سارے اکٹھے ہو گئے بی بی دے کوئی سٹا سٹا لگ گئی تے لوگوں کیا پادری صاحب تھی آ کے کیتا ہے وہ بی بی کہنے لگی پادری صاحب کا کوئی زور نہیں وہ تو بڑی دیر تک کہنے دیکھ میں جلد ہونا میں نہیں بھراٹی تو یہاں پہ بات پادری صاحب کی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے بات کس کی ہو رہی ہے تو توجہ کے ساتھ کے خادم کیا کہنا چاہتا ہے کیا سکھا رہا ہے کس حوالے سے بات ہو رہی ہے کس بات کو خادم ہم تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ ہے کہ آپ بہت قیمتی وقت لے کر رہے ہیں تھکاوٹ اور نیند ہم سب بھی محسوس کرتے ہیں اور پھر بھی ہم بنیادی بات کو سیکھ کر نہ جائیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اس لیے ایک ایک لفظ کوشش کریں کہ پوری توجہ کے ساتھ سنیں میں نے 10 سال کورین انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کورین لوگوں کے ساتھ میں نے 10 سال کام کیا ہے میں نے ایک بات ان سے سیکھی ہے کلام تو شاید وہ پاکستانیوں کی طرح اتنے جوش کے ساتھ نہیں سناتے علم بھی شاید پاکستانیوں کی طرح اتنا کرتے لیکن کلام سنتے بڑے دھیان سے میں نے کبھی سوتے نہیں دیکھا میں نے کبھی باتیں کرتے نہیں دیکھا ہمارے یہاں پہ تھوڑی سی بلی سائڈ پہ چلے سب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں پیچھے کو آگے سارے دیکھتے ہیں اگے کو چیز ٹھیک سارے بکھڑی ہیں ٹھیک ہے میں سیدھا انہیں سارے بکھنا سارے توٹنا کو بکھنا سو خدا نے آج انہیں بڑا سرفراز کیا ہے وہ بڑے عالم ڈاکٹر فاضل نہیں ہے میں نے 10 سال ان کے ساتھ کام کیا ہے لیکن وہ خدا کے کلام کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں جیسے ہم سب سے مہنگا اور قیمتی کھانا کھاتے ہیں ویسے وہ خدا کے کلام کو لیتے ہیں تو آج آپ نے پوری توجہ کے ساتھ خدا کا کلام سننا ہے اور سننے کے بعد کوشش کرنی ہے کہ کم از کم کل تک اب 2 لوگوں تک خدا کا کلام پہنچائیں آمین میں پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ کلام آپ نے پہلے بھی سنا ہے لیکن آج پھر مل کر دہرائیں گے میں نے ہزاروں دفعہ بڑی بڑی کنونشنز میں یہ خدا کا کلام شیئر کیا ہے لیکن میں کبھی سنانے سے تھکتا نہیں ہوں یہ میری بنیادی خوشی ہے کہ اس آواز کو میں دنیا کی انتہا تک پہنچاؤں ہر ایک مسیحی بچے ہر ایک مسیحی بوڑھے ہر ایک مسیحی بہن بھائی ہر ایک خادم کی زبان پر یسوع مسیح کی آمد کے حوالے سے کلام ہو اور وہ دوسروں کو بتاتا پھرے سناتا پھرے اس لیے توجہ کے ساتھ خدا کا کلام سنیں اور سیکھیں اور برکت پائیں آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے ہمارے ایک طالب علم نے میں بائبل اسکول میں پڑھاتا تھا اس وقت میں سالڈ راک بائبل کالج میں پڑھاتا تھا ہمارے ایک طالب علم نے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ پادری صاحب چڈیوٹ میں جسے آپ اربوا کے نام سے جانتے ہیں ہم نے مردئی لوگوں کے ساتھ کچھ بحث مباحثے کا انتظام کیا ہے کچھ لوگ مردئیوں کے ہوں گے اور کچھ ہم بھی وہاں پہ جائیں گے تو ان کے ساتھ کچھ مناظرہ کرنا کوئی بحث مباحثہ کرنا ہے خیر بڑی لمبی چوڑی بات ہم وہاں پہ گئے انہوں نے بڑا اچھا ویلکم ہمیں کیا بڑا اچھا کھانا کھلایا چائے پلائی پھر بہت ساری باتیں ہوئی مردئی لوگ یہ نہیں مانتے وہ کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سلیپ پر بے ہوش ہو گئے تھے پھر ان کی لاش چرا کر لے گئے اور لاش ایک تہ خانے میں لے گئے اس کے اوپر السی کی چادر ڈالی پھر اوپر ہمیں عیسیٰ لگائی وہ ٹھیک ہو گئے اور ٹھیک ہو کر وہ سری نگر جو محلہ کشمیر میں وہاں پہ چلے گئے وہاں کی شادی ہوئی 120 سال عمر بسر کی انہوں نے اس طرح کے عقیدے ان کے خیر میں نے ان کو جواب دیے آخر میں انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی دوبارہ آسمان سے لوٹ کر نہیں آئے گی جو میرے سامنے شخص بیٹھا تھا اس کا نام ناصر تھا جیسے ہمارے پادری ہوتے ہیں وہ انہیں مربی کہتے ہیں اور وہ مربی یہ کہہ رہا تھا کہ پتر صاحب آپ کا یعنی آپ مسیحوں کا اور اہل اسلام کا یہ ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے لوٹ کر آئیں گے لیکن ہم مردئی یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے بلکہ ہمارا یہ کہنا ہے ہماری ایک کتاب ہے جسے کشتی نوح کہا جاتا ہے اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ اگر سے مسیحی اور مسلمان رو رو کر اپنی آنکھیں سفید کر لیں یہ جو ہماری کالی آنکھیں آئی بول جسے ہم کہتے ہیں یہ بھی سفید ہو جائے کہ کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں لوٹ کے واپس نہیں ہوں گے یہ عقیدہ تے تعلیم نہیں تڑی غلط ہے
ٹھیک ہے، میں نے اس کا جواب دیا، لیکن ظاہر ہے ہم کسی کو کسی کے مذہب کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. کوئی بھی دوسرا مذہب کسی کے بارے میں کچھ بھی خیال رکھ سکتا ہے، مان سکتا ہے، ہم سب کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. لیکن آج سے تقریباً 20 سال پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی. اس کتاب میں نے پڑھا جس میں 6 ماہ کے بعد کم از کم 200 عالم، پادری، ڈاکٹر، عالم، بشپ صاحبان، مبشر، بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور بائبل مقدس کا کوئی نہ کوئی ترجمہ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی نئی بات لکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی تشریح کرتے ہیں. آج سے 20 سال پہلے انہوں نے کہا کہ اب جب ہم ایک نیا ترجمہ کرنے والے ہیں بائبل مقدس کا، بائبل وہی ہے لیکن ترجمہ کرنے والے ہیں، تو کچھ باتوں کا خیال رکھیں گے. وہ بات جو یسوع مسیح نے سچ مچ کہی اس کے اوپر ہم لال رنگ کر دیں گے. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے بھائی؟ اے گل یسوع مسیح نے سچ مچ کہی ہے، ایک لال رنگ دے دو. لیکن جنہیں بارے سانو خیال ہے کہ یسوع مسیح نے کہی ہوئے گی اور اسی گلابی کر دی. یہ کریے. اور جن کے ساتھ تھوڑا جا شک پہنتا ہے اور یسوع مسیح نے کہی کہ نہیں کہی، اور اسی سرمئی کر دیں گے، گرے کر دیں گے. کی کریں گے؟ انہاں گلاں تے گرے کر گلاں دی رہن گے لیکن گرے کر دیں گے. کی کریں گے؟ سرمئی کر دیں گے. لیکن جیڑی گل یسوع مسیح نے نہیں کہی انہوں اسی کالا کر دیں گے. کی کریں گے؟ جدو انجیل مقدس کا نواں ترجمہ چھپیا تے انجیل مقدس دیاں 350 جگہ ہوتی 350 جگہ نو انہاں لوگوں نے کالا کرتا. کی کیتا بھائی؟ کی کیتا ہے؟ 350 جگہ نو کالا کرتا. کیوں کالا کیتا ہے؟ انجیل پاک دیاں 27 کتاباں اندر کیڑی ایسی گل لکھی سی جڑا انہاں ڈاکٹراں نے، عالماں نے، بشپاں نے، پادریاں نے انہوں کالا کر دیتا. اور یہ جڑی تنظیم ہے، ٹھیک ہے، امریکہ دے وچ، اور انہوں کا نام کی جیزس سیمینار. کی نام ہے بھائی؟ آج بھی دیکھنا چاہیں آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، میں نے فلم میں بھی اس کو لگایا ہوا ہے. جیزس سیمینار نے 350 جگہ کو کالا کر دیا، کالا رنگ لاتا. نمے اہنامہ دیاں 350 جگہ کی ایسا لکھیا سی. یاد رکھے کہ میرے اہنامہ کے 350 حوالہ جات میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح دوبارہ آسمان سے لوٹ کر آئے گا. لیکن ان پادریوں نے، ان بشپوں نے، ان ڈاکٹروں نے، ان عالموں نے، ان پڑھے لکھے لوگوں نے کہا کہ یسوع مسیح کا دوبارہ دنیا میں آنے کا بیان جعلی اور نقلی ہے، وہ دوبارہ لوٹ کر کبھی واپس نہیں آئے گا. اگر کوئی ان پڑھ پادری کہتا، کوئی 4-5 پڑھا لکھا پادری کہتا، کوئی جاہل پادری کہتا، کوئی پنڈ کا پادری کہتا تو شاید سانوں اتنی تکلیف نہ ہوتی. لیکن یہاں پہ عالم، فاضل، پڑھے لکھے عالم، ڈاکٹر لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بشپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، پادری صاحب یہ کہہ رہے ہیں، وہ گورے کہہ رہے ہیں جو یہاں پر آتے ہیں ان کا ہاتھ چومتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں. سارے سب کی بات نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح دوبارہ لوٹ کر کبھی واپس نہیں آئے گا. احمدی کہتے ہیں یسوع مسیح دوبارہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا. مرزئی کہتے ہیں یسوع مسیح دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا. امریکہ کے بڑے پادری کہتے ہیں یسوع مسیح دوبارہ کبھی واپس. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو پہلا پتھر کو مارے گا؟ آج ہمارا رہنا، ہمارا سہنا، ہمارا کھانا پینا، جینا مرنا، ہم کتنے کریزی ہیں یسوع مسیح کی آمد کے لیے. ہمارا دل کے اندر کتنا جوش ہے یسوع مسیح کی آمد کے لیے. ہم کتنی شدت کے ساتھ یسوع مسیح کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں. آج ساری کلیسیا، تقریباً ساری کلیسیا آپ دیکھیں، ساری کلیسیا، میں اگر دنیا کی بات نہ کریں صرف پاکستان کے بارے میں دیکھیں، کراچی سے خیبر تک دیکھیں تو کلیسیا خواب غفلت میں سو رہی ہے. اور آمد سازی کا لفظ ہمارے اشتہاروں سے، ہمارے بینر سے، ہمارے سیمنری سے، ہمارے سیمینار سے، ہماری فلیشوں سے، ہمارے اشتہاروں سے چلا جا چکا ہے. اور دور دور میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں
बाजारों में जो इश्तहार लगे हैं, ठीक है, मैं भी दुआ करता हूँ, हम सब खातिर दुआ करते हैं। सारी कौम बीमार, सारी नस्लें हमारी बीमार, हमारी कॉलोनियाँ बीमार, हमारे बाजार बीमार, हमारे क्रूसर बीमार हो गए, हमारे कन्वेंशनें बीमार हो गई, हमारे टीवी बीमार हो गए, हमारे चैनल बीमार हो गए, हमारे दुआ बीमार हो गई, सारी कलीसिया बीमार, सिवा बीमारों के मुझे इश्तहारों पे कहीं नजर आता है, कभी नजर आता है, लिखा होता है दूसरी आमद, वरना जिक्र नहीं है। और दूसरी तरफ देख लें, आपको पता चल जाएगा कि आज पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर कलीसिया की क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज हुआ, बड़ी लंबी चौड़ी बहस मुबासा है, आखिरी लफ्ज बता देता हूँ आपको। एक जज साहब, समझ आ रही है? कितनों को समझ आ रही है और कितनों को नींद आ रही है? ठीक है, समझ आ रही है, नींद आ रही है? शाबाश, ताली बजाएं जोरदार। जाकर सुना आपने, जाकर क्या मैंने कहा है, किस मैंने अदालत का नाम दिया? चलो मुझे बताइए। सुप्रीम कोर्ट। शाबाश, बहुत जिंदा कलीसिया आप तो, फिर ताली जाइए अपने लिए। सुप्रीम कोर्ट में, सुने, सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया, बड़ी लंबी चौड़ी बहस में, आखिरी लफ्ज देना। जज साहब ने लफ्ज अपने मुंह तो बोले नहीं, मैंने सुने तो नहीं है, लेकिन जो करीब आदमी उसने सुने। जज साहब ने अपनी जुबान को क्या, बिशप साहब, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख है, मैं पंजाबी नाम दसना वा, मुझे बड़ा दुख होया। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਜੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋਗੇ, तो तुसी अपने बेटे को आगनामा दे दे। आगनामा क्या होता है? जैसे तलाक होती है, जैसे एक बिशप साहब अपने बेटे को अपनी जायदाद चो की करने देने, बेदखल करने दे, बाहर करने दे। क्यों निकाल रहे हैं? बेटा गीत बहुत गाता है, ताली बहुत बजाता है, हारमोनी बजाता है, गवाही देता है, कलाम सुनाता है, अंजीर सुनाता है, तबला बजाता है, हारमोनी बजाता है, गवाही देता है, अंजीर तकसीम करता है, बाइबल बांटता है। नहीं, ये रोना गाड़ियों का है, ये रोना कारों का है, ये रोना प्लाटों का है, ये रोना प्रॉपर्टी का है। और यू आज मशरक से मगरब तक, शमाल से जुनूब तक सारी कलीसिया ना दुआ है, ना खुदा है, ना बाइबल है, ना रोजा है, ना रियासत है, हादिया है, ना दैजगी है, ना खुदा से मोहब्बत है, पैसा है, धन है, दौलत है, नींद है, गफलत है, ख्वाब है। तो कलीसिया क्या खुदा का इंतजार कर रही है? क्या यीशु मसीह का इंतजार कर रही है? कौन मर्दियों को सिखाएगा? कौन जीसस सेमिनार को सिखाएगा? जब कलीसिया खुद ही डावाडोल है, गफलत में सो रही है, नींद आ रही है, कोई बेदारी ना बीदार नहीं है, तो कौन कलीसिया बताए? कौन उनको पूछेगा? लेकिन क्या हुआ? जीसस सेमिनार जैसे बिशप पादरी सो रहे हैं, मर रहे हैं, ऐप भी नहीं मानते। मुझे आपको कौन सा ख्याल है? हम बड़े बेचैन हैं क्या? वाटपुरे के लोग बड़े बेचैन हैं कि यीशु मसीह आ जाए? क्या जुमरे की कलीसिया बड़ी तेज बैठी कि यीशु मसीह आ जाए? क्या सागरे की कलीसिया बड़ी सरगर्म है कि यीशु मसीह आ जाए? क्या कराची में कलीसिया में, कराची में मैंने दो दफा गया हूँ, 8 दिन गुजारे हैं, मुझे ऐसी बात कोई नजर नहीं आती। बस पैसा हो और पैसा, इसके सिवा कुछ नहीं है। आज कलीसिया मुंह से नहीं कह रही, कोई अपने मुंह नहीं कहता। और कलाम जो लिखे हैं, आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे और लोग यीशु की आमद का ठट्ठा उड़ाएंगे, लोग हा हा नहीं करने, अपने रैंक और सैन को यीशु मसीह का मजाक उड़ाओगे। क्या हुआ? अगर जीसस सेमिनार नहीं मानता, अगर मर्जी नहीं मानते और मेरा आपका रहना सहना जिधर मर्जी है, तो क्या यीशु मसीह नहीं आएगा? क्यों भाई? क्या यीशु मसीह नहीं आएगा? मेरे मुकर जाने से, आपके मुकर जाने से, क्या हमारे इस तरह करने से क्या यीशु मसीह नहीं आएगा? सुनिए मेरे बड़े गौर से मेरी बात सुने, मेरी बात बड़े गौर से सुने। सारी दुनिया, सारे आलम, फाजिल, डॉक्टर, प्राइम मिनिस्टर्स, वजीर खारजा, वजीर खारजा, वजीर दाखिला, यूएनए, पूरी दुनिया मिलकर भी एक तरफ हो जाए। आइए सारे मिलकर, सारा जुमरा मिलकर, सारा सांगरा मिलकर, सारा फैसलाबाद मिलकर, सारा बुआ मिलकर, सारा लाहौर मिलकर, सारा कराची, सारा हिंदुस्तान, सारा पाकिस्तान, सारा इंडिया, सारा अमेरिका, सारा यूपी, सारा यूनान, सारी जर्मनी, सारा यूके, सारी दुनिया मिलकर बैनर छपाए, इश्तहार छपाए
पोस्टर बना ले, अखबारें बना ले, ऊपर लिखकर लगा दे कि यीशु मसीह दोबारा लौट कर कभी वापस नहीं आएगा। सारे मजहब, सारी कौमें इकट्ठी हो जाए, इश्तिहार लगा ले, प्यारे लगा ले, बाजे बजा ले, जोर लगा ले, सारा जोर लगा ले कि यीशु कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन मैं ये ईमान रखता हूँ, इस किताब मुकद्दस के अंदर एक ऐसी हस्ती खड़ी है, एक ऐसा शख्स खड़ा है जिसका एक एक लफ्ज सच और बरहक है, और जिसने फरमाया आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेगी। हालेलुया। और वो यीशु नासरी है। और याद रखिए, इसी कलाम पाक के अंदर मत्ती की अंजील के 24वें बाब की 31 या 30 में लिखा है, उस रोज आसमान बड़े शोरों गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे, जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे, आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएगी। उस वक्त लोग इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर बयान झूठा हो जाएगा, हर दलील झूठी हो जाएगी, जेड़े जफ्फियां पा के बैठे दुनिया में सब झूठे हो जाएंगे। और यूहन्ना इसमें और इजाफा करता है, घर में जाकर पढ़े, अभी ना पढ़े आप, मुकाशवा पहला बाब 7वीं 8वीं आयत घर में जाकर पढ़े। लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक किनिया किनिया और हर एक आंख उसे, किसको भाई? मूसा को नहीं, यिर्मयाह को नहीं, यशायाह को नहीं, नूह को नहीं, उसे देखेगी। और ना सिर्फ आगे सुन लो, सिर्फ कल्ला में खड़े नहीं, बल्कि उसके सबब से छाती, लिखा, बल्कि उसके सबब से छाती पीटेंगे। तो जीसस से भी ना छाती पीटेगा, नहीं पीटेगा? पाद भी छाती पीटेंगे, विशेष छाती पीटेंगे, आलम छाती पीटेंगे, डॉक्टर छाती पीटेंगे, पादरी छाती पीटेंगे, मिशनरी तंजीम में मेरे जैसे आप जैसे बेशुमार गाफिल लापरवाह नजर, दुनिया में खोए हुए बिके हुए ईमानदार छाती पीटेंगे, ठप्पा करेंगे, दरवाजा खोलने की चलाएंगे, आवाज मिलेगी चले जाओ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, मेरी तुमसे कभी वाकफियत भी नहीं थी। सारी दुनिया इनकार करे, वो जरूर वापस लौट कर। कितनों का यकीन आएगा? ठीक है, सचमुच आएगा, सचमुच आएगा। हालेलुया। फरिश्ते ने कहा, यही यीशु जो तुम्हारे पास से ऊपर उठाया गया है, कि कैसे वापस आएगा? ऐसे ही वापस लौट कर आएगा। ऐसे फरिश्ते ने क्या सिर्फ मरियम नू तो रूह कुदस की कुदरत से हामला होगी और बेटा तो बेटा ही जना है। यही फरिश्ता कह रहा है कि यीशु मसीह दोबारा आएगा तो आएगा, हमारे या हमारे फर्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए, नूह ने 120 साल में कश्ती बनाई। कितने? 120 साल में कश्ती बनाई, बैठ गया। 120 साल तक कश्ती बाटी, कश्ती बह गया। जो बह गया, जुम्मे बह गया, फर्ज कर लो तो तूफान नहीं आया, हफ्ते में तूफान नहीं आया, अठवार में तूफान नहीं आया, 100 में तूफान नहीं आया। 7 दिन लगे, कितने? 7वें दिन दे रात सुबह 4 बजे तक कमीदियां कढ़ियां, शादियां कीतियां, सालगिरह कीते, अकीके कीते, खाने खाते, होटल गए, लेकिन 8वां दिन कभी लोगों ने देखा नहीं। ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब खुदा का वक्त पूरा हो जाएगा तो खुदा का बेटा जलाली बादलों के साथ आएगा। आमीन। जलाली बादलों के साथ आएगा। दूसरी बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, पहले हमने कौन सी सीखी है कि यीशु मसीह जरूर वापस आएगा, यीशु मसीह जरूर वापस आएगा। दूसरी बात जो मैं आपको आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि यीशु मसीह क्यों आएगा? यीशु मसीह ठीक है भाई,
पहले हमने क्या सीखा है? मैं इसको कंफर्म बैग में बताइए भाई। कुछ और इजाफा करना चाहो तो बात करें। चंद बातें आप इस हवाले से बहुत बताना चाहता हूँ कि वो सचमुच है और मेरे मुताबिक नहीं, चर्च ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नहीं, कैथोलिक के मुताबिक नहीं, बाई मिशन के मुताबिक नहीं, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। हालेलुया। किसके मुताबिक? सुने, मैं जानता हूं कि 24 की रात, कितने भाई? 24 की रात को पूरे जुमरे में जो जितने भी चर्च यहाँ पर है, मेरे ख्याल में आप लाइटें लगाते हैं। लाइटें लोंदे नहीं, घरों में लगाते हैं, बाजारों में लगाते हैं, वाट्सएप में लगाते हैं, दाऊदनगर में लगाते हैं, लाहौर में लगाते हैं, कराची में लगाते हैं। पूरी दुनिया में लोग अपने अपने चर्चों पे लाइटें लगाते हैं। सुनने में ये भी है कि जो जापान है, चीन है, रूस है, वो खुदा को नहीं मानते, लेकिन क्रिसमस ट्री अपने अपने होटलों पे लगाते हैं। क्या करते हैं? अपने अपने होटलों पे क्या करते हैं? चाइना एक दैरिया मुल्क है, लेकिन वो क्रिसमस पापा बना रहे हैं। जब यशायाह नबी ने कहा कि देखो एक बारी हामला होगी और लोगों ने अपने मुंह पे उंगलियां रख ली। बहुत सारे लोगों ने इस प्रोफेसी की, इस नबूवत की तस्वीर की, हकारत की, बेइज्जती की थी। उन्होंने कहा जी कुवारी कहते हमला होगी तो कहते बेटा जड़ेंगे। जहां जहां बाइबल की लोगों ने इस नबूवत का मजाक उड़ाया, लेकिन याद रखिए आज 2750 साल के बाद मशरिक से मगरिब, शुमाल से जनूब तक सारी कौमें, सारी उम्मतें जानती हैं कि कुमारी हामला हुई और बेटा जनी और उसका नाम यीशु मसीह रखा गया। हालेलुया। सारी कौमें यीशु मसीह को आज मानती हैं। और क्या आप जानना चाहते हैं कि यीशु की पहली आमद के लिए सिर्फ कितनी पेशन गोइयां थी? 300। कितनी पेशन गोइयां थी? कितनी पेशन गोइयां थी? भाई बताइए कितनी पेशन गोइयां थी? 300। बहनें बताइए कितनी पेशन गोइयां थी? 300। अब जब दोबारा आने वाला है तो जानना चाहते कितनी पेशन गोइयां हैं? 850। कितनी? 850। कितनी? 850। पुराने एहनामों में कम से कम 550 पेशन गोइयां यीशु मसीह के दोबारा आने की, और नए एहनामों में कम से कम 350 है। जब खुदा ने 300 को पूरा किया तो 850 को भूल जाएगा? क्यों भाई भूल जाएगा? खुदा को एक लम्हा और वक्त याद है कि उसके बेटे को कब इस जमीन पे आना है। इसलिए मैं बार बार ये बात कर रहा हूं। आज आपको इंतबाह किया जा रहा है, इतला दी जा रही है, सिखाया जा रहा है, पूछाया जा रहा है। नूह सिखाता रहा, बताता रहा, थवड़ियां चलाता रहा, कील लगाता रहा। जब सारी दुनिया एक तरफ हो गई और नूह उसका खानदान एक तरफ हो गया और खुदा का वक्त पूरा हो गया, तो आसमान से बरखा बरसी, तूफान आया। खुदा के बेटे को आना है, वो माने या ना माने, कबूल करे या ना करे, ठीक हो या ना हो, सुनकर बदले ना बदले, एक रोज किताबें मुकद्दस बताती है आसमान खुल जाएगा और खुदा का बेटा भड़कती हुई आग के साथ आसमान के बादलों से जरूर जाहिर होगा। हालेलुया। और हर एक आंख उसे देखेगा। अगला सवाल, वो क्यों आएगा? सादा सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। यीशु मसीह क्यों आएगा? बताइएगा, सोचिएगा। अभी बताएं भी यीशु मसीह क्यों आएगा? दसो जरा। जो तैयार हैं अपने लोगों को। मैं समझता हूं, मैंने बचपन से कुरानी कहना पढ़ा, आपने पढ़ा, यहूदियों की किताबें हम जानते हैं। सारी दुनिया क़यामत पर ईमान रखती है। क़यामत आएगी, क्या होगा भाई? क़यामत आएगी और क़यामत के लिए जो अच्छे लोग हैं, पाक लोग हैं, खुदा उन्हें जन्नत में दाखिल कर देगा
और जो नापाक लोगों ने खुदा जहन्नम में भेज देगा। फिर मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये यीशु मसीह पहले क्यों आएगा। अगर क़यामत ही आनी है, हिसाब ही होना है, इंसाफ ही होना है, तो फिर एक दिन सारी कौमों को इकट्ठा करके खुदा हिसाब कर ले। जो अच्छे लोग हैं उन्हें जन्नत में दाखिल कर दे, जो बुरे लोग हैं जहन्नम में फेंक दे। ये बीच में आमद सानी, यीशु का आना, हवाले लिखाना, नबूवतें करना, ये सब कुछ क्या है। तो सुनिए, यीशु के दिल के अंदर कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ी ख्वाहिश और एक पैकेज है, मेरे लिए, आपके लिए एक तोहफा है कि वो सारी कौमों और सारी उम्मतों, सारे लोगों, अहले जुबान से पहले कलीसिया को एक तोहफा देना चाहता है और वो कलीसिया को अपने साथ ले जाना चाहता है। और उसकी ये ख्वाहिश है कि कलीसिया सारी कौमों, सारी उम्मतों, सारे लोगों, अहले जुबान से पहले वो आसमान पर चली जाए, ना वो क़यामत में शुमार हो, ना हिसाब में जाए, ना कब्रों में दाखिल हो, ना दूसरी कौमों के तरह उसके साथ सलूक किया जाए। और यीशु के पास कलीसिया के लिए एक खुशखबरी है, एक तोहफा है। और पौलुस रसूल उसे पहले थिस्सलुनीकियों चौथे बाब की गालिबन 16वीं 17वीं आयत में कहते हैं, देखो खुदावन खुद, देखो खुदावन कौन भाई, क्या मैंने बोला है, जोर से बोलिए, खुदावन खुद, ना हनूक, ना एलिया, ना मूसा, ना ईसाया, ना यिर्मयाह, ना हबक्कूक, ना हिजकिय्याह, ना दानियल, ना नहूम, ना हिज्जी, ना पतरस, ना पौलुस, ना तीमुथियुस, ना मत्ती, ना लूका। खुदावन खुद कौन भाई, कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर नहीं। ये यीशु की अपनी आशा है, यीशु की अपनी ख्वाहिश है कि कलीसिया को लेने के लिए मैं किसी नबी को, किसी रसूल को, किसी पैगंबर को, किसी रासबाज को नहीं, बल्कि मैं खुद कलीसिया को लेने जाऊं। हालेलुया, ये खुदावन की ख्वाहिश है। और रसूल कहते हैं खुदावन खुद ललकार, छुप के नहीं, डर के नहीं। कैसे भाई, कैसे कैसे ललकार के साथ। खुदावन की ये ख्वाहिश है कि मैं खुद जाकर कलीसिया को अपने साथ, ये मेरे लिए, आपके लिए तोहफा है। और रसूल के अब तक खुदावन खुद ललकार, कैसे भाई, कैसे खुदावन ललकार और मुकर्रर फरिश्ते की आवाज के साथ, किसकी आवाज के साथ, मेरे तरफ देखो, किसके साथ, पहले नंबर ललकार, पहला नंबर क्या है, और दूसरा मुकर्रर फरिश्ते की, और तीसरा खुदा के नरसिंगे के साथ, खुदा के सबसे पहली बात याद रखें, कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर नहीं, बल्कि यीशु कहता है मैं खुद जाना चाहता हूं। हम दुनिया के अंदर पिछले 2000 साल से कलीसिया काटी जा रही है। एक सर्वे के मुताबिक सुने, हर साल 36,000 मसीह मारे जाते हैं। कितने? 36,000 मसीहों का कत्ल किया जाता है, शहीद किए जाते हैं। अब यीशु की ख्वाहिश ये है कि कलीसिया को एक पैकेज दे, एक तोहफा दे, एक इनाम दे, और इनाम ये दे कि नबियों को ना भेजे, क़यामत में ना उठाए, किताबों में ना उठाए, बल्कि पहले खुद जाकर वो कलीसिया को लेने जाए। और तारीख, बाइबल की पाक तारीख बताती आने वाले वक्त के बारे में कि यीशु मसीह खुद ललकार के साथ, कैसे भाई, ललकार के साथ, और मुकर्रर फरिश्ते की आवाज से, कैसे, मुकर्रर फरिश्ते की आवाज से, और खुदा के नरसिंगे के साथ, और खुदा के नरसिंगे के साथ। आगे लिखा है उतर आएगा, क्या करेगा, उतर आएगा। सुने, ये बादल हैं और ये सुनसियां बैठे हैं, आसमान का तख्त है, और बाप कहाँ बैठे हुए हैं, 7 से 8 हवाला जाता है जो बताते हैं कि यीशु मसीह बाप की दाहिनी तरफ, लेकिन कलीसिया की खातिर तक को छोड़कर वो नीचे उतराएगा।
हालेलुया, आमीन। और ये कलीसिया की अजमत है। दुनिया में गरीब है, कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, बड़े बड़े घर नहीं है, गाड़ियां नहीं है, कौमें में दावत देती है। हमारे मजहब में दो आसमान पे मेरी और आपकी वैल्यू और वक़्त ये है कि यीशु मसीह खुद आसमान के तख्त को छोड़कर उतर आएंगे और आगे लिखा है फिर एक नरसिंगा बजेगा। क्या होगा भाई? नरसिंगा बजेगा। जोर से बोले क्या होगा? नरसिंगा बजेगा। और जोर से बोले क्या होगा? नरसिंगा बजेगा। और दुनिया में दो बड़े काम होंगे, सुनना चाहते हैं? पूरी दुनिया के अंदर दो बड़े काम होंगे। रसूल कहता है पहले वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, हालेलुया। बाकी कब्रें पड़ रही, सारे यहूदी, सारे हिंदू, सारे सिख, सारे चाइनी कब्रों में रहेंगे और फिर मसीह से कब्रें खुल जाएंगी और जिंदा होकर मसीह का इस्तेमाल करेंगे। आमीन। और कहता हम जो जिंदा है, हम जो जिंदा है हवा में उड़कर मसीह का इस्तेमाल करेंगे। प्रेस सब लोग इधर रहेंगे, आप देखेंगे सब नीचे रह जाएंगे और कलीसिया के लोग मसीह का क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? पहली खूबसूरत बात याद रखें जो आपके ईमान के लिए है, और इसे पल्ले बांध लिया, पल्ले बांधे। सब तो सो रहे वो भी थोड़ा सा डंडी बांध के जागो जरा और सुनो, ठीक है? जागो, थोड़ा सा जागने की कोशिश करो। पहली बात, जब हम छोटे छोटे तो सुना करते थे 1,24,000 नबी है। कितने? बाइबल में खैर सिर्फ 50 से 58 नबी है, 50 से 7 से 8 नबिया है, प्रोफेट्स सिर्फ कहते हैं नबिया, और 48 नबी है। बाइबल में टोटल 1400 नबी हैं, लेकिन जो बड़े बड़े नबी हैं वो 48-50 हो गए, ठीक है? हम सुना करते थे 1,24,000। कितने? चलो हम मान लेते 1,24,000 नबी। कितने? मैं कहता 2,24,000, 4,24,000, 5,24,000, 10,24,000, 10 करोड़ 24 लाख। लेकिन एक बात याद रखिए, 5 करोड़ 10 करोड़ भी नबी हो तो आसमान से एक ही लौट कर आएगा और वो यीशु नासरी है। हालेलुया। और याद रखिए, मेरे पास एक किताब है, अगर मेरे बैग में मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं कभी दोबारा दिखा दूंगा, इसे डर सकते हैं। ये मेरे आप में आप किताब देख सकते हैं, इसे बाइबल एटलस कहा जाता है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये इसमें कौन सा रंग ज्यादा है? लाल रंग है, ठीक है? पहले बड़े नीचे ये दिखाया गया है कि ये 8 बड़े बड़े मजहब हैं, या 8 बड़ी बड़ी कौमें हैं, ठीक है? ये नक्शा नवीस कहते हैं, H रोयस का नाम है। इसने एक सर्वे किया कि दुनिया में सबसे बड़ा मजहब कौन है, तो मसीहत है। फिर दिखाया कि मजहब कितने कितने बड़े हैं, 8 बड़े मजहब हैं। इसके मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, इसके मुताबिक दुनिया में आज 8 बड़े मजहब हैं। कितने भाई? 8। कितने बड़े मजहब हैं? 8। कितने बड़े मजहब हैं? 8 बड़े मजहब हैं। लेकिन यीशु मसीह के आने पर याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ कलीसिया ही उठाई जाएगी। हालेलुया। और कोई मजहब और नहीं। हम सब ये बात को खुद भी जानते हैं। जब हमारी बेटियों की शादी होती है, तो पता शादी होती है ना, तो जी लड़की बेचारी की शादी होती है, वो कभी कभी बेचारी बाठी थोड़ी होती है ना, सब खूबसूरत नहीं होती, अमीर नहीं होती, लाके बड़ी बड़ी सोहनियाँ और बड़ी बड़ी अमीर लड़के बैठी होती हैं। ये तो रीत रिवाज के मुताबिक है, इसे हम टाल नहीं सकते। वैसे एक बात बता रहा हूँ कि कभी कभी जी कुड़ी बैठी होती है, सोहनी नहीं होती, ज़्यादा महंगे कपड़े भी नहीं होते, ज़्यादा जेवर नहीं होता, लेकिन रीत रिवाज के मुताबिक दूल्हा कार होता और अपनी दुल्हन को बिठाकर ले जाता है और दूसरी सारी देखती ही रह जाती है। यीशु आएगा और कलीसिया गायब हो जाएगी, बड़ी बड़ी खूबसूरत कौमें और उम्मतें देखती ही रह जाएगी और कलीसिया आसमान में चली जाएगी। हालेलुया। मेरी और आपकी खूबसूरती है, यीशु मसीह आएगा और कलीसिया को अपने साथ लेकर जाएगा। आसमान से कौन आएगा?
नीचे से कौन जाएगा? और बेर वाले बड़े किले किले सोने लोग रहेंगे। हाँ जी, जब मैं मलेशिया गया तो मुझे एक मंदिर पे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मंदिर की बड़ी सफाई कर रहे थे, बहुत बड़े अच्छे तरीके से नमाज पढ़ते हैं, बड़ा स्टाइल, बड़ा अंदाज उनका, खड़े होने का, सीधा होने का, उल्टा होने का, पीछे आने का, बड़ी सफाई। लेकिन सारियां तरतीबां, सारा सोनापन, सारी खूबसूरती रहनी है, अकली से विंगी टेढ़ी सारी आसमान की चलती है। आमीन, हालेलुया। लेकिन इतने भी खुश ना हो। आखिरी सवाल बड़ा खतरनाक है, करूँगे ना करूँ? आखिरी सवाल करूँ, कौन यीशु के साथ जाएगा? क्यों भाई? वो मेरा फैसला नहीं, मेरा वाचन है, सारा वो पूरा वाचन जो खिलाया होते हैं। बात है बाइबल की, यीशु मसीह ने खुद क्या, ठीक है, जो मुझे ऐ खुदाम कहते सर मेरी बातचीत में दाखिल। जब मैंने फिल्म बनाई माराना था, उस वक्त मैं एक छोटा सा क्लिप फिल्म देख रहा था, छोटी सी, और जो दिखाया गया एक पैर वेखण रही है, यीशु से आ गया और कलीसिया उठाई जा रही है, आसमान पे जा रही कलीसिया, कब्रस्तान खुल गए, घरां चो लोग उठाए जान रहे, बाजारां चो, गिरजां चो लोग उड़ते जान रहे, सफेद हो गए, सारे सफेद हो गए, वाल सफेद हो गए। वो भैन ने देखा कि सारे डंडे ने, वो कार चलाती सी, कार चलाती ने कहा, ओ माय लॉर्ड, कि मेरे उड़न का वक्त आ गया। फिर उन्हें कार के चलाई ना, उड़ी उन्हें समझ लिया पता नहीं कार की वजह मैं उड़न डी, कार का रौला बन गया, कार साइड से खड़ी करके उतर के कार का दरवाजा खोल के फिर खलोगी, खुदा तेरा शुक्र, फिर मैं क्या फिर होती है, ठीक है, बड़ा जोर लाया, नहीं उठी, आखिर थले पैगाम लेके आ गया, यू आर लेट, तुसी देर करती है कि भाई की गीता है कि मैं उस बोले यू आर। फिर दूसरा पैगाम आया, इंग्लिश में लिखा हुआ था, टाइम इज रनिंग आउट, वक्त बड़ी तेजी ना गुजरने है, वक्त बड़ी तेजी ना। आपको पता है एक दिन आप चर्च में आएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे, मोटरसाइकिल स्टार्ट करेंगे, मोटरसाइकिल चलेगा, हेलीकॉप्टर स्टार्ट होगा, पायलट के बगैर उड़ेगा, ट्रेन बगैर पायलट की चलेगी। दुनिया में बिलियन ट्रिलियन लोग बाजारों से, घरों से गायब हो जाएंगे। अनफन, जो मैंने फिल्म बनाई उसमें मेरी सारी फिल्म दिखाई हुई है, आनंद वेद्या करोड़ों लोग गलियां चो, कलूनियां चो, स्कूलों चो, कॉलेजों चो, यूने सारे के सारे गायब होने के लोग अपने सिर पे बावां रोके रख के बह कर करोगे, मां कितने गई है, प्यो कितने गया है, भरा कितने गई है, बहन कितने गया है, चाचा कितने गया, बाबा के, हजारों करोड़ों अरबों लोग रोएंगे, अरबों लोग गायब हो जाएंगे, ये सारे के सारे कहां चले जाएंगे? अंजीर बताती है ये यीशु मसीह के पास चले जाएंगे। हालेलुया। और हवा में उड़कर यीशु का इश्क इकरार करेंगे। मेरा आपसे सवाल है कि अगर यीशु मसीह आज रात आ जाता है तो क्या आप तैयार हैं? सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। याद रखिए मैंने पहला सवाल किया, क्या वो लौटकर वापस आएगा? हाथ दिखाकर बताइए, क्यों आएगा? सिर्फ कलीसिया, और नहीं कोई याद रखे। मजहब बहुत है, मैंने आपको पूरा नक्शा बता दिया है, रिसर्च का मैंने बताया, मैं को अपने जबान नहीं कर रहा। मजहब बड़े तो बड़े चंगे ने कि मजहब बड़ियां चंगियां गल्लां ते बड़ियां तरतीबां ने, लेकिन जाएगी कलीसिया, और कलीसिया में सब नहीं जाएंगे, सारे पादरी नहीं जाएंगे, सारे मिशनरी नहीं जाएंगे, सारे फादर नहीं जाएंगे, सारे बिशप नहीं जाएंगे, सारे नहीं जाएंगे जो तैयार होंगे, जो मेरे बाप की मर्जी पे चलता है वही मेरे साथ आसमान पे जाएगा। मुबारक है वो जो अपना घर चट्टान पर बनाता है, वो उस इमारत की माता जो तूफान आंधियां आई तो गिरेगा नहीं। आपकी इमारत किस पे खड़ी है? क्या तैयार है? अगर यीशु मसीह को आता तो कहां जाएगा? सब खुदा की जरूरत है, सब के लिए प्रेज